अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यार, मेरी बातें ऐसी ही होती हैं, माइंड ना कीजिएगा। हर चीज़ अपने अपने व्यूज़ होते हैं देखने के। आज जो बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो एक बुज़ुर्ग की ईमानदारी की है। माशाल्लाह 90 साल उनकी एज थी। तो उन बुज़ुर्गों के पास मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो मुझसे शेयर करने लगे कि ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज़ है। हमने मरना है, अल्लाह के हज़ूर पेश होना है। अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, ज़िंदगी को ईमानदारी से गुजारना चाहिए। जिसकी जो चीज़ है उसे वो वापस करनी चाहिए। ज़िंदगी में अपने हिसाब किताब मुआशरे में ठीक रखने चाहिए। मैंने सोचा कि यार ये बुज़ुर्ग तो बहुत ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं। आज मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी इनकी ईमानदारी देख के, इनका ईमान देख के मेरी ज़िंदगी में इस्लाह आ जाएगी। मैंने अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था कि इतने नेक और पाक बंदे के पास मैं बैठा हूँ। तो इतनी देर में उसका बेटा आया, कहने लगा कि अब्बा जी, आपके भाई की जो ज़मीन आपके नाम है ना, वो कह रहे हैं कि हमें वापस कर दो। कहता, ओए तू ईमानदार तो नहीं कितने हो गया, तू मैंने इस तरह के मशवरे देन डे। मैं क्या बाबा जी, आप तो खुद कह रहे थे कि ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज़ है, दूसरों की चीज़। कहता बेटा वो लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी किसी की कोई चीज़ वापस नहीं की। अब आखिरी वक्त में मैं इतना ईमानदार हो जाऊँ, अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। कि बेटा बात यह है कि जो बंदे शुरू से बेईमान हों और आखिर तक बेईमानी करते जाएं, उनको ईमानदार होने में भी ना थोड़ा गुस्सा आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने असूलों से हट रहा हूँ। तो बेटा बात यह है कि ईमानदार वही है जो सब्र व शुक्र करता है। जो अल्लाह के दिए पे खुश होता है वो ईमानदार होता है। ईमानदार वो नहीं होता जो लोगों को के दिए पे खुश हो। तो वो कहने लगा कि मैं तो वो ज़मीन वापस नहीं करूँगा। मैंने कहा बाबा जी, आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे। कहता बेटा, बातें करने में और अमल करने में बड़ा फ़र्क है। उसे अल्लाह की ज़ात पे यकीन ही इतना था कि अगर मैंने वापस कर दी ये चीज़ तो मुझे वापस नहीं मिलेगी और ये गलत हो जाएगा। मैं तो लालच के तहत लोगों को ये बातें सुनाता हूँ कि लोग मुझे अच्छा समझें। तो ये तो नहीं कि मैं अच्छे काम भी शुरू कर दूँ। तो इस तरह के ईमानदारों से ज़रा बेटा बच के रहिए, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि इनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ, इनकी उम्रें, ये कितने बड़े ज़ालिम हों। तो बेशुमार ईमानदारों से ज़िंदगी में मुलाकात होती रहती है। तो एक इसी तरह के और बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। तो उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया हुआ था, काफ़ी दौलत इकट्ठी की हुई थी, काफ़ी जायदाद बनाई हुई थी। तो उसकी बीवी को फौत हुए कोई 40 दिन गुजर गए थे। तो उसकी औलाद उससे कह रही थी कि अब्बा जी अब क्या करना है। वो कहता है जी कुछ नहीं करना बेटा, ये चीज़ आपकी, ये आपकी, ये आपकी। वो सबको बांट के दे रहा था। मैंने कहा कि ये जिस हार्ड हो गया ज़िंदगी में, अब ये इसको भी पता कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है। तो वो उसका बेटा कहने लगा जी मेरे अब्बू को तो हार्ट का भी मसला है। दूसरा कहने लगा जी इनके गुर्दे भी ख़राब हैं। मैंने कहा जी बीमारी अल्लाह को बहुत याद करवाती है। जब बंदा इस सतह पे हो, इस एज में हो और इतनी बीमारियां भी साथ हों, तो वो अल्लाह को ही याद करता है। तो वो कहने लगा कि हाँ जी चौधरी साहब आप आ गए। मैं जी आप सुनाएं कैसी तबीयत है। कहता जी देखो मैं सारा कुछ बच्चों को देखो कितने ईमानदारी से मैंने बांट दिया है। अच्छा, जब बाबा जी ने अपनी काफ़ी जायदाद बच्चों में बांट दी तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी जायदाद बच गई बाबा जी। तो मेरे ज़हन में सवाल आया। मैंने कहा बाबा जी ये जो बाकी जायदाद बच गई है ये भी तो बच्चों में तकसीम कर दें, इसका क्या करेंगे आप। तो बाबा जी ने कहा नहीं, ये मैं नेकी के रास्ते पर खर्च करना चाहता हूँ। मैंने सोचा वाह बहुत अच्छी, आज के दौर में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो बाबा जी से मैंने पूछा जी आप मसलन क्या को काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बेटा एक फलाही काम है, वही करूँगा जिससे किसी का फ़ायदा हो, भला हो गरीब का। मैंने कहा माशाल्लाह गुड, बहुत अच्छे। तो अभी मैं सोच रहा था कि बाबा जी क्या बनाएंगे। तो बाबा जी बोले कि वो जो हमारी नुक्कड़ पे एक बेवा औरत रहती है जिसकी जवान बच्चियां हैं। तो मैं सोच रहा था कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो बहुत गरीब हैं और उनको ज़रूरत भी है।
تو یہ ہے معاشرے. تو بابا جی کہنے لگا کہ ان کی بڑی بچی سے میں نکاح کروں گا. میں نے کہا ہیں یہ کریں گے آپ اس عمر میں؟ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا. بابا جی کہنے لگے ہاں بیٹا، پہلے میں اپنا ہارٹ کا علاج کرواؤں گا، پھر میں گردے چینج کرواؤں گا، پھر میں اپنے آنکھوں کا علاج کرواؤں گا، اور ماشاءاللہ نئے دانت بھی لگواؤں گا. میں نے کہا جی ہاں جی. تو کہتا اس کے بعد پھر میں نکاح کر کے اچھی زندگی گزاروں گا. میں نے کہا جی واہ. میں نے پھر کہا بابا جی ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور نیکی کی ہدایت دے، مجھے اجازت دیں. لیکن بابا جی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نہ آپ ہارٹ اٹیک سے مریں گے، نہ آپ گردوں کی بیماری سے مریں گے، نہ آپ کسی اور دنیا کی بیماری سے مریں گے. آپ میرے حساب سے جب بھی مریں گے کسی عورت پہ مریں گے. آپ کی نیکی، آپ کا صدقہ خیرات صرف یہی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں. تو بیٹا مجھے اجازت دیجئے، دوبارہ پھر انشاءاللہ اسی طرح کی بات کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے.